Morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is Youth in Nazi Germany. Youth in Nazi Germany. Youth in Nazi Germany मीन्स जर्मनी में युवाओं की जो स्थिति थी, नाजी जर्मनी में जो युवाओं की स्थिति क्या थी। यह कहा जाता है कि जो युवा होते हैं अर्थात जो बच्चे होते हैं वही देश के राष्ट्र के नींव होते हैं। अगर स्टार्टिंग में उनको जो बताया जाएगा वही अंत तक रहता है। ठीक इसी प्रकार हिटलर ने भी अपनी आइडियोलॉजी में इसी प्रोसेस को अपनाया। क्या किया कि हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। वह जो राष्ट्र के कंट्री देश के जो युवा थे हिटलर उनमें एक जुनून सा रुचि रखता था और उसका यह कहना था, मानना था, ही फेल्ट दैट, वह मानता था कि नाजी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो बच्चे हैं उनको टीचिंग पढ़ाना अति आवश्यक है। और क्या पढ़ाना उन्हें? नाजी आइडियोलॉजी, मतलब हम लोगों के द्वारा दिया गया जो विचार है ऐसा विचार माइंड के अंदर दे दें जिससे कि वह हमेशा के लिए उनके दिमाग में पनपता रहे, स्टार्टिंग टू एंडिंग, शुरुआत से लेके अंत तक। तो इसने जिस प्रकार कोई सैम्पलिंग होता है प्लांट का, छोटा पौधा होता है, बीज जब हम लोग डालते हैं तो छोटे पौधे के रूप में पेड़ के पौधे के रूप में निकलता है और फिर बड़ा होता है। तो उसकी जिस प्रकार आप परवरिश करिएगा ठीक उसी प्रकार वह बड़ा होगा। अगर टेढ़े मेढ़े जा रहा तो आप उसको स्टिक लगा के चीज़ें कर दीजिएगा, सीधा। ठीक उसी प्रकार इसने भी कहा कि अब हम लोगों को क्या काम करना है कि जितने भी नाजी मतलब जर्मन में हैं, जर्मनी देश में हैं, उन लोगों के बच्चों को हम लोग क्या करना है, अब समझाना है कि हिटलर ही सर्वश्रेष्ठ है और स्टार्टिंग से उनके माइंड ब्रेन ऑफ कर देना है, दिमाग के अंदर टीजर कर देना है। और इसको टीजर करने के लिए उसने क्या किया, दिस रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। दोनों तरह से इसने कंट्रोल किया। मतलब एक तरह से स्कूल में भी लोगों को जितने बच्चे जाते थे उनको यह बताना शुरू किया अपनी आइडियोलॉजी। और उस आइडियोलॉजी को बताने के लिए उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए? फिर उसने व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म। अब एक सिंपल सी बात आती है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि उसके शासनकाल में नाजिज्म के साथ स्कूल में क्या घटित हुआ। देखिए, आर चिल्ड्रंस वर क्लीन्ड एंड प्योरिटीज, जितने भी बच्चे थे उनको अब अलग कर दिया गया। प्योरिटीज मतलब उनको शुद्ध किया गया, शुद्धता में लाया गया। और शुद्धता के लिए क्या किया गया कि जीवीज और अन्य बच्चों से उनको अलग किया गया, सेपरेट किया गया। दिस मीन दैट टीचर्स हु वर जीवीज आर सीन एज पॉलिटिकली अनडिजायरेबल वर डिसमिस। जितने भी जीवीज टीचर थे उनको उन लोगों ने हटा दिया। उस स्कूल में जितने भी जीवीज यहूदी अध्यापक थे उन लोगों को वहाँ से डिसमिस कर दिया, हटा दिया, और राजनीतिक तौर पे अपने अध्यापकों को वहाँ पे लगा दिया। और जिसके द्वारा उन लोगों ने क्या किया कि उस अध्यापक मतलब जिस अध्यापक को लगाया गया उस अध्यापक का यह काम था कि बच्चों के मनोभाव में, दिमाग में दर्द से स्टार्टिंग से ही हिटलर के बारे में, उनकी नीति के बारे में बता दे, जिससे आगे चल के वह उसी को पालन करे। फिर देखिए, टुगेदर एंड प्ले टुगेदर सब्सिक्वेंटली इन अनडिजायरेबल टीचर। अनडिजायरेबल मतलब जो उसके इच्छा अनुसार बच्चे नहीं थे उनको उसने क्या किया, सेपरेट कर दिया। जीवीज द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिम्सिस, और जिम्सिस जो थे, जिम्सिस और जीवीज थे वो फिजिकली शारीरिक रूप से क्या हो गए, हैंडीकैप हो गए, अपंग हो गए।
अर्थात उन लोगों को अलग कर दिया, लापरवाह मतलब बेदखल कर दिया। वर्ड थ्रोन आवर ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर कर दिया। और इसके बाद जो बच्चे ज्यूइश के थे उनको आर्यन के बच्चों के साथ, जो नॉर्वेडिक आर्यन थे उनके साथ नहीं पढ़ने देता था, बल्कि उनको अलग कर दिया गया। अब फाइनली इन द 1940 1940 के दशक में दे वर टैलेंट टू गैस चैम्बर, उन लोगों को कहाँ टेकन कर दिया गया, भेज दिया गया गैस चैम्बर। गैस चैम्बर जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि एक चैम्बर बनाया गया जिसमें गैस ओपन कर देने पे उन लोग मर जाते थे, तो उस चैम्बर में उन बच्चों को सेंड कर दिया गया। आगे देखिए, इसके बाद देखिए, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग एंड प्रोलैंग्ड पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग, उनको अब आइडियोलॉजिकली ट्रेनिंग देने जाने लगा। अर्थात किस तरह उनको यह करना है, किस तरह रहना है, हिटलर क्या है उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, और उनमें रग रग में उनमें यह भावना भर दी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर रीराइटन, अब स्कूल में जो टेक्स्ट बुक चल रहे थे उसको हटा दिया गया, फिर से एक नई किताब लिखी गई और उस किताब में हिटलर के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में ये सब लिखा गया। और रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई, इसके बाद रेशियल साइंस बढ़ा दिया गया। रेशियल में नस्ल वाली विज्ञान को लागू किया गया कि आपको बताया गया कि आप इस जाति के हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं आपसे नीचे हैं। इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जस्टिफाई करने के लिए, जिससे वो लोग पहचाने और भेदभाव रखें, अर्थात अपने को ऊंचे उठा के रखें। फिर नाजीज आइडिया ऑफ रेस स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वेयर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ क्लासेस, अब उन लोगों में मैथ क्लास के माध्यम से, गणित के माध्यम से भी यह बताया गया कि यह देखिए इतने आप लोग हैं तो इतनी संख्या में आप लोग ही श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग आपसे नीचे हैं, आप सुपीरियर में हैं, और इस चीज़ को वह प्रसिद्धि लाएं। और जितने भी स्टीरियोटाइप्स पुरानी विचार थे उन विचारों को उसने हटा के अपने नए विचारों को उन बच्चों के अंदर केंद्रित कर दिया। चिल्ड्रन वर taught to royal and submissive hate Jews and worship Hitler। अब क्या हो गया, अब बीज उस प्रकार पनप गया कि लोग ज्यूइश से घृणा करने लगे, बच्चे भी ज्यूइश बच्चे से घृणा करने लगे और हिटलर के वर्शिपर हो गए, पुजारी हो गए, हिटलर की पूजा करने, हिटलर को देवता मानने लगे। और इस तरह बीज बो दिया कि सभी लोग हिटलर का ही जय जयकार करने लगे और आगे चल के वही बच्चा हिटलर के सपोर्ट में रहेगा। इसलिए ऐसी बीज को उन लोगों ने बोना शुरू किया। फिर देखिए इसके बाद हिटलर इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू न्यूट्रल टू स्प्राइट्स ऑफ वायलेंस एंड एग्रेसिव अमंग चिल्ड्रन। अब क्या किया गया, बच्चों में जो स्पोर्ट्स खेल खेले जाते उसमें भी इस प्रकार के खेल खिलाए जाते थे जिससे कि वह पूर्ण रूप से स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, ताकतवर रहे। जब वे मजबूत रहेंगे तो राष्ट्र मजबूत रहे, और राष्ट्र मजबूत रहे तो हिटलर ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हिटलर बिलीव दैट, हिटलर ने यह विश्वास किया, बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन एंड हार्टेड आयरन हार्टेड, आयरन हार्टेड मीन्स लोहे का हृदय, एक इडियम्स है, मुहावरा है जिसको कहते हैं आयरन हार्टेड, मतलब बहुत स्ट्रांग कर देना। कहा कि उसका विश्वास था अगर बच्चे बॉक्सिंग खेलते हुए रहेंगे, बॉक्सिंग खेलेंगे तो वह इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि उनको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा, और उनमें मास्कुलिन मीन्स उनकी जो मांसपेशियां हैं, पुरुषत्व है, वह उसमें आ जाएगी और उनको कोई पीछे नहीं कर पाए। इस प्रोसेस के अनुसार वे कक्षाओं में बॉक्सिंग भी अप्लाई कर दिए गेम पे। नेक्स्ट देखिए, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द एस्पिरेट्स ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब क्या हुआ कि राष्ट्रीय सामाजिकरण का व्यवस्था हो गया, फैल गया जर्मन में, और उसके लिए यूथ ही रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब युवाओं को ही इसका जिम्मेदारी दिया गया। 10 year old had no to enter young work,
जो 10 साल के बच्चे थे वह जंग वार एक संस्था बनाई गई थी और उस संस्था के अनुसार जो 10 साल के बच्चे थे वह नेशनल आइडियलिज्म में पढ़ते थे। उनको ऑर्गेनाइजेशन और उनको इन सब चीज़ों के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में बताया जाता था। और एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजीज यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और 14 साल के जो बच्चे हुए वे लोग नाजीज यूथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब नाजीज के युवा संगठन जिसे हिटलर यूथ कहते हैं, उसमें वे लोग को संगठित किया गया। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वार, जहाँ पे उन लोगों ने सीखा किस प्रकार वार को वर्शिप किया जाता, पूजा किया जाता, माना जाता। एंड ग्लोरीफाइज एग्रेशन एंड वायलेंस, और उन लोगों ने एग्रेशन किस प्रकार किसी पे आगे अटैक करना, कितना तीव्रता से, कंडेम्ड डेमोक्रेसी लोकतंत्र के उन लोगों को निंदा करना सिखाया गया। एंड हेट जीविज, और जीविज जो यहूदी थे उनसे घृणा कीजिए, कम्युनिटी समुदाय से, इजिप्शियंस से। एंड ऑल द कैटेगरीज ऑफ एज अनडिजायरेबल, जितनी भी अनडिजायरेबल लोग हैं उन लोगों से घृणा कीजिए और अपने हिटलर के साथ रहिए। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगेस आइडियोलॉजी एंड फिजिकली ट्रेनिंग, इसके बाद उन लोगों को आइडियोलॉजी और फिजिकली शारीरिक रूप से उनको ट्रेनिंग दिया गया। दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, इसके बाद उनको लेबर सर्विस के रूप में, लेबर कार्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। यूजली एट द एज ऑफ 18, जब 18 साल के हुए उस समय उन्हें काम में, उस आर्मी वाले काम में लगा दिया गया। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज, इसके बाद वे लोग आर्म फोर्स में सर्व सेवा करने लगे। एंड इंटर वन ऑफ द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह नाजीज ऑर्गेनाइजेशन का उन लोगों के द्वारा संगठन हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर देखिए आपका द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922, 1922 ईस्वी में यूथ लीग का स्थापना हुआ जो नाजीज के द्वारा फाउंडेड किया गया। 4 years लेटर, 4 साल के बाद, इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ, बाद में उसका नाम क्या दिया गया, हिटलर्स यूथ। हिटलर यूथ मतलब होता है हिटलर की जो युवा संघ थी उसकी संगठन थी। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर द नाजीज कंट्रोल, ऑल other youth of organization were systematically dissolved and finally banned। मतलब ये कहा जा रहा है कि 18 साल के जो युवा थे उन लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया और श्रम में। फिर इसके बाद नाजीज ने क्या किया, 1922 से लेके उसमें यूथ लिंक किया था, उसमें 4 साल बाद उसने अपना एक नया नाम दे दिया और 1933 तक आते आते संगठन लगभग कितना हो गई आपका, बहुत बड़े पैमाने में बढ़ गया। और युवा आंदोलन को तहत एकजुट करने के लिए सभी युवा संगठन को पहले भंग कर दिया गया, पहले सभी युवा संगठन दोस्त को भंग किया गया। फिर इसके बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विभिन्न प्रकार के बैन लगा दिए गए। ऑल युवा ऑर्गेनाइजेशन वे सिस्टमेटिकली डिजॉल्व मतलब भंग कर दिए गए और फाइनली बैन, और उन पर बैन लगा दिए गए, रोक लगा दिए गए। और रोक इसलिए लगा दिए गए क्योंकि जिससे कि वह पूर्ण रूप से अपना शासन करे। कहने का अर्थ है हिटलर का नया जो दल बना उसी का शासन है, दूसरा कोई शासन न करे, इसलिए वह इस प्रकार की स्थिति को लोगों के सामने लाया। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे टॉपिक। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस